हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ की लाइब्रेरी। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑफेंसेस। चलिए देखते हैं कितने टाइप के ऑफेंस होते हैं। ऑफेंस 6 टाइप के होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब देखते हैं जो ऑफेंस होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, मोर सीरियस और लेस सीरियस ऑफेंस। अब देखेंगे मोर सीरियस और लेस सीरियस ऑफेंस में कौन कौन से आते हैं। मोर सीरियस में आएंगे आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। और लेस सीरियस में आप आएंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब आते हैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल पे। बेलेबल ऑफेंस ये लेस सीरियस होता है। इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी में और सेक्शन 436 सीआरपीसी में। ये जो बेलेबल ऑफेंस होता है ये मैटर ऑफ राइट होता है किसी भी इंडिविजुअल का। अगर वो अरेस्ट हो रहा है तो उसको बेल इस ऑफेंस में मिलेगी मिलेगी। इसमें जो वर्ड होता है वो शैल होता है, इट्स मीन उसको बेल मिलेगी। इसका जो ऑफेंस होता है वो लेस देन 3 ऑफ पनिशमेंट होता है। इसमें आ जाता है डिफर्मेशन, थेफ्ट एंड असॉल्ट। अब आते हैं नॉन बेलेबल पे। ये मोर सीरियस नेचर ऑफ ऑफेंस होता है। इसकी डिफिनेशन दी गई है सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी में एंड सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी में। ये जो ऑफेंस होता है ये डिस्क्रिशनरी होता है कि किसी इंडिविजुअल को बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसमें वर्ड जो होता है वो मे यूज होता है। इसका मतलब होता है कि उसको बेल मिलना मे और मे नॉट पे डिपेंड करता है। ये जज के हाथ में या फिर मजिस्ट्रेट के हाथों में है कि उसको बेल दे या ना दे। इसमें जनरली जो ऑफेंसेस होते हैं वो 7 ईयर से ज्यादा पनिशेबल होते हैं, जैसे रेप और मर्डर। अब आ जाते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल पे। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वो मोर सीरियस नेचर का होता है। सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी में डिफिनेशन दी गई है। इसमें अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट द वारंट। पुलिस को पावर होती है अरेस्ट की। इसमें एफआईआर फाइल होता है। पुलिस में प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेशन विदाउट द एक्सप्लिसिट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट की डायरेक्ट परमिशन नहीं चाहिए होती है, लाइक रेप और मर्डर। इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सीरियस टाइप का ऑफेंस होता है। तो अगर पुलिस मजिस्ट्रेट की से फॉर्मेलिटीज करने और टाइम वेस्ट करेगी तो जो भी एक्यूज्ड है वो भाग जाएगा या फिर कहीं चला जाएगा। अब देखते हैं नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस। ये लेस सीरियस होता है। इसका डिफिनेशन दिया गया सेक्शन 2I ऑफ सीआरपीसी में। इसमें अरेस्ट करने के लिए वारंट की रिक्वायरमेंट होती है। एफआईआर इज अ डिस्क्रिशन ऑफ पुलिस। एफआईआर फाइलिंग जो होती है वो डिस्क्रिशन ऑफ पुलिस पे होती है, लेकिन इसमें कंप्लेंट रजिस्टर होता है स्टेशन डायरी पे। एग्जाम्पल असॉल्ट या चीटिंग। इसमें देखा जाएगा वारंट क्या होता है। वारंट परमिशन ऑफ बाय द मजिस्ट्रेट पुलिस को होता है फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन। अब देखते हैं कि सीआरपीसी में कॉग्निबल, नॉन कॉग्निबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल की डिफिनेशन कहाँ दी गई है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं शेड्यूल 1 में जो आपका सीआरपीसी में दिया गया है उसमें आपकी कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल की डेफिनेशन दी गई है। चलिए हम आज के आखिरी टॉपिक पर अब हम देखते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस में क्या होता है? ये लेस सीरियस का होता है। इसमें पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में जो भी ऑफेंसेस दिए गए हैं वो कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, और सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में जो भी ऑफेंस नहीं दिए गए हैं वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। जो भी चार्ज एक्यूज के अगेंस्ट होता है वो अगर कॉम्प्रोमाइज से दोनों पार्टी रेडी हैं तो ड्रॉप किया जा सकता है। इसमें होता है हर्ट, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, असॉल्ट एंड बैटरी। अब आते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस पे। ये मोर सीरियस का ऑफेंस होता है। पार्टीज कैन नॉट इंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज में कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है, जो पार्टी के अगेंस्ट एक्यूज के चार्जेस लगे होते हैं वो ड्रॉप नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पॉसिबल नहीं है। इसमें कोर्ट भी पार्टीज को कॉम्प्रोमाइज करने की सजेशन नहीं दे सकता है, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, डकैती एंड रॉबरी। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म हुआ। आज का बहुत छोटा वीडियो था हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।